टुडेज़ टॉपिक इज़ बोर डिमैश रूल। आज हम सॉल्व करेंगे बोर डिमैश रूल। वो किस मेथड से करेंगे वो हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी फुल फॉर्म जो है वो कर समझ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। B4 होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है यहाँ पर दोबारा से। एंड देन जो है हमने स्टार्ट करना है अपना सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमने करना होता है इस राउंड ब्रैकेट को ख़त्म। सबसे पहले हम इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये जो कर्ल से आ रहे हैं ऊपर इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। एंड देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है हमने। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे करेंगे हम सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम स्मॉल ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे। इसको करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को सेंटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर एरो भी डाल रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि नीचे वाली वैल्यू को सेंटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो आंसर आएगा उस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस करना होता है। मीन्स 24 1 ज़ा 24 एंड 24 प्लस 1 25। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे 25 डिवाइडेड बाय 24, ओके, एंड देन डिवीजन का साइन, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 प्लस 1 5 बाय 4 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 10 1 ज़ा 10, 1 प्लस 1 11, 10 11 बाय 10 प्लस 5 1 ज़ा 5 7 बाय 5 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5 बाय 4 राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या हमने सबसे पहले ये लिख दिया हमने। अब हम इस राउंड ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 25 डिवाइडेड प्लस और माइनस के साइन। इट्स मीन हमने यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा। पहले हम बाकी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 10 5 और 4 जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लेंगे एलसीएम। 10 5 और 4 का इकट्ठा एलसीएम लेंगे रफ में। हमने यहाँ पर इसका एलसीएम रफ में एलसीएम लेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है। यहाँ पर रफ के अंदर किसी भी चीज़ में आप रफ में कहीं पर भी आप ले सकते हैं। ये 10 5 4 का एलसीएम लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा ये 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। हमारे पास इसका एलसीएम आया है 20, तो अब हम वहाँ पर लिख देंगे 20। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम इनकी जगह है 20 लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने 10 के टेबल में देखना है हमारे पास 20 कब आता है। 10 2 ज़ा 20 होता है, तो उस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 11 ज़ा 22 प्लस 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 पे, उस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 4 7 ज़ा मल्टीप्लाई किया 4 7 28 ये लिख दिया हमने माइनस। अब 4 के टेबल में 20 कब आता है 4 कहाँ पर आता है 5 ज़ा 20 एंड 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 25 5 ज़ा 25। अब हम राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज अब हमने इन तीनों को प्लस माइनस कर देना है वैल्यूज को। यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 24, उसके बाद आएगा हमारे पास डिवाइड का साइन 5 बाय 4, उसके बाद आएगा हमारे पास 5 बाय 4 मल्टीप्लाई इन तीनों को हमारे पास सोल्व करके जो आंसर आएगा वो अब हम लिखेंगे 25 हमारा आंसर आया यहाँ पर। एंड देन अब हम क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे
कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 4, यहाँ पर 5 की और 20 की कटिंग हो रही है, आपस में कटिंग करेंगे। 5 मतलब 5 4 ज़ा 20, ऊपर हमारे पास आएगा 25 एंड नीचे हमारे पास आएगा 4 4 ज़ा 16। हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम आगे डिवीजन का सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 16, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। अब इसको डिवीजन को साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए हम करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं रेसिप्रोकल। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, मतलब 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। हमने यहाँ इसको रेसिप्रोकल कर, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 25 से कैंसिल हो जाएगा और ये एंड यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 4 के टेबल पे। 4 4 ज़ा 16, वैसे हम 8 के टेबल पे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलें 4 6 ज़ा 24 एंड देन यहाँ पर 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। हम यहाँ पर अब इसका आंसर लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया है। आपको ये करना है कि आप ये जब समझ रहे होंगे तो आपको अपने पास एक नोटबुक रखनी है और आपको अपने पास एक पेन रखना है, और जो मैं स्टेप बता रही हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूशन करना है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप प्रैक्टिस किए बगैर समझ नहीं सकते। आप अगर सुनेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा इस तरह, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट मेथड है एक ही क्वेश्चन में। तो वो आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो को 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, तो फिर आपको जाके ये समझ आएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हैं तो ये चीज़ें जब हम करते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है और अगर आप मैथ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।